महीने तक मंदिर की सेवा करी, बिल्कुल कुछ मन में नहीं विचार करा। आज उनके दोनों लड़के अफसर बन गए हैं। दोनों के दोनों लड़कों ने आज उस माँ बाप का जो अंधकार में अभी तक वर्तमान चल रहा था, उस भविष्य को सुनहरा कर दिया। और मुझे भगवान की सेवा में उस दिन पूर्णतः ये यकीन आ गया कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। महाराज आजकल के समय पे बच्चों पे लड़ाई इसलिए हो जाती है कि माँ को तू रख, बाप को तू रख। माता को यदि तू रखेगा तो पिता को मैं रखूंगा, अलग अलग रखेंगे, या तू बांटेगा या तो तू रखेगा। इसलिए माँ बाप को बांटने के लिए लड़ाई हो रही है। और वहां दोनों भाइयों में क्यों आपस में बोलचाल में कभी कभी खटपट होती है कि तेरे यहाँ बहुत रह गए, अब मेरे यहाँ भेज दे दोनों को। ये भगवान की भक्ति का एक फल जो उन लोगों ने सेवा करी महाराज, और सेवा का फल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दरबार आप लोगों ने सजाया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये भगवान के दरबार को आने का द्वार है। जब कहते हैं ना बैकुंठ का द्वार, हमारे गुरुजी कहते थे महाराज कि खाने में भले ही अच्छा ना हो, खाने की शकल ढंग की होनी चाहिए। अब खाना वो मरीजों जैसा बना दे के दे देंगे ना, फीका एकदम, भले वो कितना स्वाद हो, लेकिन देख के मन उतर जाता है। तो हमारी जो दृष्टि जो दिखाती है, आज भगवान का छाया चित्र आते आते दिखा, बड़ा सुंदर लगा। अब भक्त प्रहलाद की कथा में प्रवेश करते हैं महाराज। भक्त प्रहलाद कौन थे, किसके पुत्र थे, किसकी कृपा हुई? और जो मैंने आपको दूसरे दिन कथा में कहा था ना कि यदि कोई माताएं बहनें हमारी गर्भवती हो, जिनके गर्भ में शिशु का अभी जन्म ना हुआ हो, वो बहुत ही अच्छे अच्छे विचारों को सुने। गर्भ में जब संतान होती है ना, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, इस कथा से आपको समझ में आएगा महाराज। समप्रिय सुध ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रशार्थे कथम देव्यान वदिदो दिसमो यथा। जो हिरण्याक्ष भगवान ने बराह अवतार लेके जिसका संहार करा था ना, हिरण्यकश्यप उसी का भैया है। अब हिरण्यकश्यप क्या कह रहा है कि मेरे भाई को किसने मारा? नारायण ने मारा। और नारायण ने मारा तो अब मैं बदला लूंगा। किससे लूंगा? सभी देवताओं से लूंगा। लेकिन नारायण बहुत शक्तिशाली है, मुझे लड़ाई के लिए अगर किसी हट्टे कट्टे से लड़ना हो महाराज, हमें तो ऐसे दबा देगा। तो कोई बलशाली आदमी ले जाएंगे। तो बोले बल कहां से इकट्ठा होगा? बल एकत्रित कहां से होगा? बोले तपस्या से होगा, भगवान की भक्ति से होगा। अब ब्रह्मा जी की तपस्या करने मंद्रांचल पर्वत में चले गए। कौन? हिरण्यकश्यप। कि ब्रह्मा जी से एक ऐसा वर मांगूंगा महाराज। और यहाँ पत्नी गर्भ से थी, गर्भवती थी। पत्नी का नाम क्या है हिरण्यकश्यप की? कयाधु। अब वो तो यहाँ पर तपस्या करने गए महाराज। अब इंद्र को लगा खतरा कि अगर इसकी तपस्या हुई पूरी तो कहीं इंद्रासन ना मांग ले भगवान से, क्योंकि ब्रह्मा जी तो और भोले बाबा तो अगर किसी से प्रसन्न हो गए सब दे देते हैं महाराज, ले जाओ, बोले सब तुम्हारा है। वो ये नहीं देखते कि फिर घर के आदमी कहाँ जाएंगे। अब जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो उसी समय इंद्र ने कयाधु का हरण करा महाराज, उसकी पत्नी का। की इसके गर्भ में संतान है, वो भी ऐसी राक्षस